अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबी। पाकिस्तान की गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी की शदीद मसम्मत की गई। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि अस्पताल पर इसराइली हमला गैर इंसानी अमल है। बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन अस्पतालों और तिबी अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आलमी बरादरी पर जोर देते हुए कहा कि वो तशद्दुद को रोकने के लिए तेज़ी से काम करें। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो की इसराइल के गजा के अस्पताल पर बमबारी की मजम्मत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने 100 मिलियन आबादी को निशाना बनाने को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म करार दे दिया, जबकि आलमी बरादरी से गजा पर इसराइली बमबारी रुकवाने के लिए फौरी एक्शन का मुतालबा किया है। ये बताएं कि चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबों को मज़ीद बढ़ाने का ऐलान किया गया है। बेल्ट एंड रोड फोरम की वसत के लिए 8 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया गया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने इफ्तिताही इजलास से खिताब में कहा कि फोरम के तहत तरक्की पजीर मुल्कों के लिए नई इक़्तिसादी राहदारी का क़याम तरजीह है। रोशन मुस्तक़बिल के लिए हमें इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। फोरम पर एक तरफा पाबंदियों के खिलाफ पूरी दुनिया में ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन में मौजूद हैं, जबकि अनवारुल हक काकड़ आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की बीजिंग में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की गजा में अस्पताल में इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत की गई। 500 फ़लस्तीनियों की शहादत को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। अनवारुल हक काकड़ की रूसी सदर से मुलाकात हुई है। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। यहाँ आपको बताएं कि तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन 18 अक्टूबर को बीजिंग में मुनक़्क़िद हुआ। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस फोरम में शिरकत के लिए चीन में मौजूद हैं, जबकि उनकी मसरूफियात और फोरम के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। बीजिंग में सीनियर सहाफ़ी ज़ुबैर बशीर हमारे साथ हैं। जी ज़ुबैर, बताइएगा। बहुत शुक्रिया। तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम आज बीजिंग में मुनक्किद हुआ। फोरम से खिताब करते हुए चीन के सदर ममलिकत शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड की तामीर के लिए 8 तजावीज़ जो हैं वो पेश की। उन्होंने बेल्ट एंड रोड की तामीर को तारीख का दुरुस्त इंतखाब और बनी नौ इंसान की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक करार दिया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन में मौजूद हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रात चीन के सदर ममलिकत शी जिनपिंग और उनकी अहलिया की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने रूस, कीनिया और श्रीलंका के सदूर के साथ भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने सीपैक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की और दुनिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। न्यूज़ के लिए ज़ुबैर बशीर, चाइना रेडियो इंटरनेशनल, बीजिंग, चाइना। वेलकम बैक। ये कप्तान के जनरल हाउस हमला केस में खदीजा शाह की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलज़िमा के जमानती बचल के जमा करवाने पर रिहाई का परवाना जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फयाज अहमद, अहमद सलीम और हाफिज उसामा की भी जमानत मंजूर कर ली है। एपी ट्रेन केस में लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी बरी हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी की सजा को कालअदम करार दे दिया है। अदालत ने हनीफ अब्बासी की सजा के खिलाफ उनकी अपील मंजूर कर ली है, जबकि लीगी रहनुमा ने एपी ट्रेन मुकदमे पर कैद और जुर्माने की सजा को चैलेंज किया था। खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI के बेटों से फ़ोन पर बात कराने की इजाज़त दे दी है, जबकि खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात ने महफूज फैसला सुना दिया है। मुअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान को टेलीफोन पर गुफ्तगू कराने की बिल्कुल इजाज़त है। चेयरमैन PTI को वर्जिश के लिए साइकिल देने से मुतालिक इजाज़त ना दी गई। जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन की अदालत में वकील शहराज अहमद, रांझा और अलीमा खान पेश हुए। यहाँ कप्तान के साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं, जबकि एंटी करप्शन पंजाब ने पंजाब असम्बली भर्ती केस में मज़ीद शवाहिद हासिल कर लिए हैं। साबिक़ डेप्यूटी स्पीकर दोस्त नज़ारी ने अहम स्टेटमेंट जमा करवा दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यू वकास गौरी से। जी वकास, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, एंटी करप्शन की नजरें एक मरतबा फिर साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पर मरकूज हैं। पंजाब असम्बली में ये भर्ती का मामला है, जिसमें एंटी करप्शन ने साबिक़ डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी की अहम स्टेटमेंट हासिल कर ली है। DG एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र चट्टा ने न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए स्टेटमेंट की तस्दीक की है। उनका कहना है कि स्टेटमेंट से तहकीकात में मज़ीद मावनत मिलेगी। एंटी करप्शन जो है ये भर्तियों के मामले में चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार भी कर चुका है और अब उनकी जो जमानत है वो भी गैर मौसर हो चुकी है। तो इम्कान है कि एंटी करप्शन की अगली कार्रवाई जो चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ होगी वो इसी केस में होगी। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका।
यहाँ कप्तान के कौमी एयरलाइन का फ़िज़ाई ऑपरेशन आज भी मुअत्तल रहेगा। फ्यूल की अदम फराहमी से 16 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख, जबकि PSO की जानिब से फ्यूल ना मिलने पर अंदरून मुल्क परवाज़ें भी तातुल का शिकार हैं। आपको बताएं कि मनसूख होने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज़ों पर एडजस्टमेंट किया जा रहा है। इससे मुतालिक हम डिटेल्स ले लेते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, क्या तफसीलात हैं इससे मुतल्लिक़? देखिए जी, PIA का जो ऑपरेशन है वो आज मुतासर है, क्योंकि आज जो है PIA ने बाकायदा तौर पर जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया। गुज़श्ता 3 रोज से मुसाफिर मुल्क भर में एयरपोर्ट पे परेशान रहे। आज जो PIA ने एलामिया जारी है उसके मुताबिक 16 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें जो है मनसूख की गई हैं। अंदरून मुल्क वाली परवाज़ें भी जो है वो कुछ मनसूख हुई हैं। कुछ परवाज़ों को फ्यूल की फराहमी में ताख़ीर की वजह से जो है वो लेट जो है वो परवाज़ें गई हैं। साथ ही PIA ने बाकायदा तौर पर मुसाफिरों को कहा है कि वो एयरपोर्ट आने से कबल जो है वो फ्लाइट इंक्वायरी से पता कर लें। गुज़श्ता रोज जो फ्लाइट ऑपरेशन रहा था उसमें 10 इंटरनेशनल फ्लाइट सिर्फ जो है वो 3 डोमेस्टिक फ्लाइट को जो है वो फ्यूल फराहम किया गया था। आज जो है फ्यूल की फराहमी अभी तक PSO की जानिब से की तो जा रही है, लेकिन अभी तक PIA की जानिब से कोई अदायगी नहीं की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर की मुसलसल ढलाई के बाद ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 280 रुपये का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 47 पैसे महंगा हुआ, 279 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 9 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि इंडेक्स 49,450 पर ट्रेड कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अगले 4 माह के लिए तरक्याती बजट तैयार कर लिया है। महकमा खजाना ने 1 नवंबर से अगले साल 28 फरवरी तक तरक्याती कामों के लिए 71 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ दे दी है। मकामी हुकूमत के लिए 10 अरब 33 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाएंगे, जबकि 4 माह के बजट की तैयारी से मुताल्लिक हम आपको अपडेट भी करेंगे। आपको बताएं इससे मुताल्लिक अहम खबर है, जिसमें KPK हुकूमत ने अगले 4 माह के लिए तरक्याती बजट तैयार कर लिया है। DHA मुल्तान बेहतरीन सरमायाकारी के मौके के साथ कराची आया है। 13 अक्टूबर 2023 को एक्सपो सेंटर कराची में DHA मुल्तान प्रॉपर्टी एक्सपो का इफ्तिताह हुआ। इससे मुतालिक आपको बताएं कि चेयरमैन और AKD ग्रुप अकील करीम डेटी ओलंपियन और DHA मुल्तान के ब्रांड एम्बेसडर अरशद नदीम, जावेद शेख, बहरूज सब्ज़वारी और मारिया वासी जैसी मशहूर शख्सियात और दीगर कई कारोबारी रहनुमाओं ने एक्सपो सेंटर में शिरकत की है। तमाम हाज़रीन ने DHA मुल्तान की काविशों को सराहा है। कराची के लोगों की बड़ी तादाद ने एक्सपो का दौरा किया और जायदादें खरीदी। वेलकम बैक। कप्तान के 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और जलसे के लिए 120 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। पंडाल में रोशनी के लिए लाइट्स का भी इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया गया है। आवाम के लिए गेट नंबर 1 और गेट नंबर 5 से एंट्री होगी, जबकि पार्किंग के लिए भी यही दरवाजे मख्तस किए गए हैं। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो हाफिज़ महबूब अली से। जी हाफिज़ महबूब, आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक़। अक्टूबर को कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस पहुंचेंगे और मीनार पाकिस्तान से जो है वो आवाम से खिताब भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून इस हवाले से जब बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है 21 अक्टूबर को। इस हवाले से तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। मेरा कैमरामैन बाकिर दिखाए, इस वक्त हम मेन स्टेज पर मौजूद हैं जो कि 120 फुट चौड़ा बनाया गया है। इसकी तैयारियां जो है वो हतमी मराहिल में पहुँच चुकी हैं। यह जो स्टेज है यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत जो है वो यहाँ पर बैठेगी। उसके साथ साथ जो बात की जाए ग्राउंड की, जलसागाह की, तो वहाँ पर जो है वो लाइटों का इंतजाम जो मुकम्मल कर लिया गया है। स्टेज की तैयारियां जो है वो हतमी मराहिल में को पहुंच चुकी हैं, जबकि इसके अलावा ग्राउंड की बात की जाए यहाँ पर अभी तक कुर्सियां नहीं लगाई गई, सिर्फ और सिर्फ लाइट का इंतजाम मुकम्मल किया गया है। अभी तक जो है वो 2 दिन बाकी हैं। तीसरे रोज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। तो इस हवाले से जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं और तैयारियां जो है वो जोरों शोर से अभी तक भी जारी हैं। जी, अफगानिस्तान TTP के दहशतगर्दों की जन्नत बन गया है। पाकिस्तान में खून की होली खेलने वाले कालादम TTP के दहशतगर्द अफगानिस्तान में आज़ादाना घूम रहे हैं। अफगानिस्तान के इलाके नुरस्तान, पख्तिका और खोस्त दहशतगर्दों की अमाजगाह बन गया है। वीडियो शवाहिद में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द नूर वली महसूद दहशतगर्दों को पाक अफगान सरहद पर कायम पाकिस्तानी चौकियों पर
हमले की हिदायत दे रहा है। भर में छुपे दहशत गर्दों के खात्मे का ये मिशन जारी है, जबकि इससे मुताल्लिक CTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। लाहौर, शेखपुरा, फैसलाबाद, ननकाना साहब, रहीम यार खान से 9 दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि लाहौर के सरहदी गांव से दाइश के 2 अहम कमांडर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक खतरनाक दहशत गर्दों से धमाका खेज मवाद, असलहा, मोबाइल फोन्स कब्जे में ले लिए गए हैं, जबकि दहशत गर्द अहम तंजीमात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कराची पोर्ट कासिम के करीब एक बच्चे की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक 4 साल बच्चे की लाश सड़क किनारे से मिली है, जिसे कार्रवाई के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से। कराची पोर्ट कासिम के करीब एक बच्चे की लाश बरामद हुई है और पुलिस के मुताबिक 4 साल बच्चे की लाश सड़क किनारे से मिली है, जिसे कार्रवाई के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो पाकिस्तानियों की आवाज़।